हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। निको, अब वक्त आ गया है जब लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। समाज में कुछ अनपढ़ लोगों के माध्यम से फूट डलवाने वाली प्रवृत्ति बहुत गलत है। बात ही बात में इस पर बहस होती है और यह फूट विकराल रूप धारण कर लेती है। समाज के सभी वर्गों का हित करना हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में अभी सुधार की गुंजाइश है, वहाँ सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, तभी यह सुधार संभव हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को भी दूसरों का मुंह तक को नहीं बना रहना चाहिए। अविकसित या अर्धविकसित क्षेत्रों को विकसित करके जनता का हित संपादन करना चाहिए। जनता का अहित चाहने वालों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जनता का कर्तव्य यह है कि वह शासन का हाथ बटाएं और प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होकर लोगों के मध्य उचित संबंध स्थापित करें। सुशिक्षित समाज की बात अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और शिक्षित लोग ही सच्चे अर्थ में समाज के चिंतक माने जाते हैं। वे समाज के प्रति चिंतित तो होते ही हैं, प्रयत्नशील भी रहते हैं कि गलत बातों का विरोध हो, किंतु ज़रूरत इस बात की होती है कि लोग समर्पित हों और निरर्थक निंदनीय बातों को महत्व न दें। जनता में क्रांति तभी आ सकती है जबकि समाज का हित चिंतन सुविचारित और सुरक्षित हो। आज के भौतिक युग में भक्तों की मानो छुट्टी हो गई हो, परंतु परिवर्तित समाज में आज भी अनेक पंडित अथवा भक्तिभाव वाले मनुष्य पाए जाते हैं जो जीवन का आनंद लेने के लिए तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। अनेक बंधु हिंदू अहिंदू सभी इसका फ़ायदा उठाते हैं। पर्यटन विकासपूर्ण उनके इस काम में मदद करता है। अनेक विदेशी पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में हमारे तीर्थ स्थानों में आकर भारतवर्ष की संस्कृति का अध्ययन करते हैं और प्रकृति के अनोखी छटा का आनंद उठाते हैं जो हमारा अतीत है। देखो, अब वक्त आ गया है जब लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। समाज में कुछ अनपढ़ लोगों के माध्यम से फूट डलवाने वाली प्रवृत्ति बहुत गलत है। बात ही बात में
इस पर बहस होती है और यह फूट विकराल रूप धारण कर लेती है। समाज के सभी वर्गों का हित करना हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में अभी सुधार की गुंजाइश है वहाँ सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, तभी यह सुधार संभव हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को भी दूसरों का मुँह तक को नहीं बना रहना चाहिए। अविकसित या अर्धविकसित क्षेत्रों को विकसित करके जनता का हित संपादन करना चाहिए। जनता का अहित चाहने वालों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जनता का कर्तव्य यह है कि वह शासन का हाथ बटाएं और प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होकर लोगों के मध्य उचित संबंध स्थापित करें। सुशिक्षित समाज की बात अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, अर्थात शिक्षित लोग ही सच्चे अर्थ में समाज के चिंतक माने जाते हैं। वे समाज के प्रति चिंतित तो होते ही हैं, प्रयत्नशील भी रहते हैं कि गलत बातों का विरोध हो, किंतु ज़रूरत इस बात की होती है कि लोग समर्पित हों और निरर्थक निंदनीय बातों को महत्व न दें। जनता में क्रांति तभी आ सकती है जबकि समाज का हित चिंतन सुविचारित और संरक्षित हो। आज के भौतिक युग में भक्तों के मानो छुट्टी हो गई हो, परंतु परिवर्तित समाज में आज भी अनेक पंडित अथवा भक्तिभाव वाले मनुष्य पाए जाते हैं जो जीवन का आनंद लेने के लिए तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। अनेक बंधु हिंदू अहिंदू सभी इसका फ़ायदा उठाते हैं। पर्यटन विकास बोर्ड उनके इस काम में मदद करता है। अनेक विदेशी पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में हमारे तीर्थ स्थानों में आकर भारतवर्ष के संस्कृति का अध्ययन करते हैं और प्रकृति के अनोखी छटा का आनंद उठाते हैं जो हमारा अतीत है। निके अंतरिक्ष उस स्थल को कहते हैं जो चांद सितारों और पृथ्वी तथा सूर्य के बीच होता है। आज हम विज्ञान के युग में प्रवेश कर चुके हैं। आखिर मनुष्य ने वैज्ञानिक खोजों से अंतरिक्ष पर भी अधिकार कर लिया है। चांद पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर है, किंतु फिर भी अंतरिक्ष यान से मनुष्य बहुत ही कम समय में चांद तक पहुंच सकता है। बहुत समय पहले साधारणतया लोग यह समझे हुए थे कि पृथ्वी चपटी है। नाविक अपने जहाज़ों को समुद्र में दूर तक नहीं ले जाते थे और वे यह समझते थे कि उनके जहाज़ डूब जाएंगे, किंतु स्पेन के एक बहादुर नाविक के ख्याल से पृथ्वी गेंद की तरह के गोलाकार थी। वह अपने जहाज़ को लेकर एक ही दिशा में चला। दिशाएं जानने के लिए उसके पास दिशा सूचक यंत्र था। 3 साल की यात्रा के बाद उसका जहाज़ घूमकर फिर स्पेन वापस लौट आया। उसका यह विचार पुष्ट हो गया कि पृथ्वी की गोलाई बहुत कम है। पृथ्वी को प्रकाश और गर्मी सूर्य से मिलती है। पृथ्वी के सूर्य के चक्कर काटने के कारण दिन रात होते हैं।
हमें सूर्य पश्चिम की ओर जाता दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। इसी कारण सूर्य पश्चिम में छिपता दिखाई देता है। संसार के इस विचित्र परिक्रमण पर अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। प्रकृति ने सोच विचार करके कि मनुष्य के हाथ में पृथ्वी का नियंत्रण न सौंपकर इस तथ्य की पुष्टि की है कि मनुष्य निष्पक्ष रूप से नियंत्रण नहीं कर सकता। ईश्वरीय शक्ति विकेंद्रित नहीं होती, इसका शासन एकछत्र और नियंत्रित होता है।